नमस्कार, मैं राजेश पांडे। आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशन। पिछले चैप्टर में आपको समझाए थे, पिछली वीडियो में भी बताए थे कि जो डेसिमल एक्सप्रेशन होते हैं वह किस तरीके से रियल नंबर के लिए रिप्रेजेंट किए जाते हैं, लिखे जाते हैं, और किस तरह से इरेशनल के होते हैं। तो उसी के लिए थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। जैसे एक रेशनल नंबर लिए 1/2, अगर इसको हम डिवीजन करते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2 0.5, ठीक है। उसी तरह से अगर 1/3 लेते हैं, अगर डिवाइड करते हैं डेसिमल लगा करके 1 1 देख रहे हैं, ये बराबर कंटिन्यू ये आता ही रह रहा है। तो इसको हम क्या ले सकते हैं 0.3, और ये ऊपर ऐसे लगता है तो इसको हम बार कहते हैं। फिर 1/7 लेते हैं, वन टाइम्स 28, 2 टाइम्स देख रहे हैं, ऐसे आपको मिलता जा रहा है। तो इन 3 डिवीजन से हम कुछ रिजल्ट फाइंड आउट हुआ। इस रिजल्ट में हमने देखा कि जो डिवीजन है उनके रिमाइंडर 2 केस हम बन रहे हैं। केस फर्स्ट इसमें ये दिख रहा है कि द रिमाइंडर became 0। पहला ये दिखा कि द रिमाइंडर became 0। केस सेकंड ये बन रहा द रिमाइंडर नेवर became 0। देख भी रहे हैं, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ गया। यहाँ पे हम रिमाइंडर देख रहे हैं क्या हो रहा है नेवर became 0। यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं नेवर became 0। तो 2 तरह के आपको डिवीजन में 2 केस बनते हैं। पहला द रिमाइंडर became 0, दूसरा केस ये बनेगा द रिमाइंडर नेवर became 0। अब इस केस में हमको कैसे जानेंगे कि जो डेसिमल एक्सप्रेशन हो रहे हैं ये डेसिमल एक्सप्रेशन है, तो यह डेसिमल एक्सप्रेशन रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रियल नंबर के रिप्रेजेंटेशन के लिए हम डेसिमल में पहला चीज हमको ध्यान देना है कि जिस तरह से ये जो नंबर आ रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग अगर वह टर्मिनेटिंग है, जो डिविजिबल है और टर्मिनेटिंग है, तब हम कह सकते हैं कि वह क्या है रेशनल है। ठीक है। दूसरा, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग हो, रिपीटिंग होना चाहिए। जिस तरह से हम सेकेंड आप देख सकते हैं ये रिपीटिंग कर रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है रेशनल नंबर है।
ठीक है। और ये दो कंडीशन बनेंगे, टर्मिनेटिंग होना चाहिए। अगर टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये देखेंगे कि क्या रिपीटिंग है क्या। अगर रिपीटिंग है तब भी हम उसको कह सकते हैं कि क्या है, ये रेशनल नंबर है। अगर वह नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, या सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, तब उसको हम कहेंगे इरेशनल, जो पिछले वीडियो में भी हम समझाए थे, इरेशनल। ठीक है, इसको इरेशनल कहेंगे कब, जब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग ऐसा है तब। ठीक है, अब हमको ये जानने हैं कि ठीक है, ये तो हो गए। जैसे अगर आपको कहा जाएगा कि 1/2 और 1/5, इन दोनों के बीच में आपको दो, कितने, 2 रेशनल नंबर बताने हैं। ठीक है, तो इसको हम डेसिमल में अगर लिखते हैं तो 0 पॉइंट क्या आ जाएगा, 5। इसको लिखते हैं तो 0 पॉइंट क्या आ जाएगा, 2। देख रहे हैं कि ये क्या है, लेस है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो 0.2 है, अब इस तरह से लिखते जाएंगे। बिटवीन अगर लिखना है तो रेशनल नंबर बिटवीन 0.2 टू 0.5, फर्स्ट हो जाएगा 0.2 1 2 1 2 1 2 1 2 1, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, और दूसरा क्या, इनफाइनाइट तक इसको लिखते जाएंगे। रिपीटिंग कर रहा है 2 1 2 1, बहुत सारे हो सकते हैं। इसमें जो 0.2 और 0.5 के बिटवीन जो रेशनल नंबर लाई करेंगे वो इनफाइनाइट भी करेंगे, और इरेशनल नंबर भी इनफाइनाइट होते हैं। रेशनल भी और इरेशनल दोनों इनफाइनाइट हो सकते हैं। अब इसी तरह से यहाँ पे अगर हम दूसरा लिखते हैं तो 0.2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1, ऐसे भी इनफाइनाइट तक हो सकता है। तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। दो रेशनल नंबर आपको बोला गया था, दो रेशनल नंबर आपने लिखा। ठीक है, अब इसमें हमको जानने ये है कि अगर कोई टर्मिनेटिंग नंबर है, जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग भी है रिपीटिंग है, तो उसको हम कैसे रेशनल नंबर में कन्वर्ट करें, पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल, एक्सप्रेस द 0.3 बार in the form of P by Q। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, x इक्वल टू 0.333333, ये रिपीटिंग होगा ही, इसको इनफाइनाइट तक इसमें 1 इक्वेशन लेट कर लेंगे। इसमें रिपीट किसका हो रहा है, 1 डिजिट का। ठीक है, 1 डिजिट का मतलब 1 पे 1 0, तो यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10x इक्वल टू 3.3333 इनफाइनाइट तक, ये सेकेंड हो गया। अब यहाँ से इसके बाद से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन माइनस इक्वेशन फर्स्ट। तो 10x से ये x माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 9x इक्वल टू
3 पॉइंट से बाद वाले जो डेसिमल के बाद जो नंबर है 333 और डेसिमल के इसमें बाद जो नंबर है 333, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या होगा 3 माइनस 0, तो 3 माइनस 0 का मतलब 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया x इक्वल टू 3/9, तो इसको कैंसिल कराएंगे तो क्या आ जाएगा 1/3। देखिए यहाँ जो आपको समझाया गया था 1/3 को एक्सप्रेस किया गया था डेसिमल में। ठीक है, और यही जो आपका है वह क्या हो गया 1/3। तो ये ध्यान देंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आगे आपको मिलेंगे, इस एक्सरसाइज में मिलेंगे, तो इसको कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।